मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 498 498 और शो का टॉपिक है राह का बुद्ध। शो है 498 498 और शो का टॉपिक है राह का बुद्ध। जाहिर है कि आज राह का बुद्ध है और सारी दुनिया ने जो भी जो रोजे रखते हैं, जो क्रिश्चियन है या मसीह है, जो मसीही कौम है, जो मसीही के मानने वाले हैं और जो रोजों को रखते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और रात जंगल में रोजे रखे, तो ये रोजे हम पर भी वाजिब हैं। और आज चूंकि रोजों का शुरू है, रोजे शुरू हो चुके और राह का बुद्ध से कहा जाता है। और उस दिन जो राख लगाई जाती है, हर एक इंसान के माथे पर यह याद करवाया जाता है कि ऐ इंसान, तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। तो आज की जो तिलावत है वो है मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब और 16, 17 और 18 आयत पढ़ूंगा। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब 16 से 18 तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, तू जब रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। क्या बात है। और ये बिल्कुल खुदा के पाक कलाम की बात है। हमारे मजहब में या हमारा जो अकीदा है उसमें ये बिल्कुल नहीं, ना कभी हमारी ये तालीम चर्चेस में दी जाती है, ना बाइबल मुकद्दस में ये कोई ऐसी बात है। सिर्फ सादगी के साथ रोजेदार सिर्फ जो खुदा बाप है वो जाने के तुम रोजा रखते हो। और यही इस हवाले में लिखा है, मुंह बिगाड़ो ताकि रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, और ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और जो तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, वो कौन बाप है? खुदा बाप है, जो पोशीदगी में जानता है कि वाकई हम रोजेदार हैं, या वाकई हम रोजा रख रहे हैं, या वाकई हम सिर्फ दिखावे के लिए रोजा रख रहे हैं, दुनिया को खुश करने के लिए, या अपने पास्टर साहबान को या फादर साहबान को, दोस्तों अजीजों को, माँ बाप को खुश करने के लिए रोजा रख रहे हैं। ऐसे रोजा कोई नहीं। वो रोजा कि तू सुबह उठे, जब भी रोजे की नियत करते हैं, अपने आप को पाक साफ कर, मुंह हाथ धो, सिर पर तेल मल, ताकि वाकई जो पोशीदगी में बाप है, जो खुदा बाप है, खुदा का बेटा है, वो जाने कि हमने रोजा रखा। ये नहीं कि हम ढोल बजाएं कि मैं रोजेदार हूं, मुझे से तंग ना करो, या मेरे सामने खाओ पियो ना, या मुझे या रोजा रख के सो जाना। वो रोजा नहीं है। काम भी चलता रहे, खुदा की बंदगी भी हो, रोजा भी हो, तो फिर जो हमारा बाप पोशीदगी में है वो उसका अजर देगा। और आज चूंकि राह का बुद्ध है और यही मेरा टॉपिक है, और आज से जो रोजे हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो जरूर है कि सब लोग गए होंगे, अपने माथे पर जरूर खाक लगाई होगी, और फादर साहब से या जो भी हमारे खादमीन हैं
تو जरूर हमें वो ये याद कराते होंगे, है इंसान तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। और यही मकसद है जो हमारे माथे पर खाक लगाई जाती है। तो सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा रोजों के हवाले से। रोजे की तारीफ, खादम खोखर। बहुत सारी बातें हैं जो लोग कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं। उन्होंने लिखा है वो अमल जिसमें कोई रोजेदार अपनी जान, अपनी रूह, अपनी जिस्म की खातिर महदूद मुद्दत के लिए रादतन खाना पीना छोड़कर खुदावन की तरफ रजू लाए। ठीक है, बिल्कुल। जो इरादा करता है कि मैंने रोजा रखा है, वो एक दिन के लिए या 40 दिन के लिए, कोई 10 रोजे, जितनी खुदा किसी को तौफीक देता है, वो इरादा करता है कि मैंने रोजा रखना, अपना खाना पीना छोड़ देता है। और रोजेदार अपनी जान, ये बात खूबसूरत है कि रोजेदार अपनी जान और रूह को अपने जिस्म की खातिर, अपने जिस्म की खातिर, रूह की खातिर, कि रूह पाक साफ। और रोजा रखने से हमारी बहुत सारी, हम बंदगी करते हैं, रियाजत करते हैं, ताकि हमारी ये जो दुआ बंदगी 40 दिनों में है वो कबूल हो जाए। और हम किस मकसद के लिए रोजा रख रहे हैं, बहुत सारे मकसद होते हैं, जरूरी नहीं कि हम रोजों में ही रोजा रखते हैं, आम दिनों में भी कोई मकसद है, कोई दुख तकलीफ बीमारी है या हमारी कोई ख्वाहिश है, तो हम रोजा रख लेते हैं कि खुदा से सारा दिन फिर हम दुआ बंदगी में गुजारते हैं कि रोजा रख के, और खुदा हमारी दुआ सुनता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो उसके बाद राहत अफजा मेरी बहन इटली से, उन्होंने एक सवाल किया है रोजे के मतलब, मोहब्बत और आजिज़ी की इंतहा को छू लेना रोजा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल, कि मोहब्बत और आजिज़ी की, बिल्कुल आजिज़ होकर अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ी के साथ पेश करें, तौबा करें, और खुदा जाने कि जो पोशीदगी में है कि वाकई इसने आजिज़ी के साथ रोजा रखा है, मेरे सामने पेश हुआ, मेरे सामने जो भी है, जो मकसद लेके आया है, वो जरूर सुनता। बहुत अच्छी। और आपके लिए रोजे का क्या मतलब है, तो मेरी बहन रोजे का मतलब तो आपने खुद ही लिख दिया है, और यही रोजा है कि मोहब्बत और आजिज़ी को इंतहा को छू ले, और खुदा के सामने, अपने बाप के सामने जो पोशीदगी में देखता है उसके सामने, तो फिर तो रोजा यही तारीफ है जो आपने लिखी है। और ऊपर भी जो बात लिखी गई है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट क्रिस्टोफर जाहिद, आप सब जानते हैं कि फेसबुक पर हर फादर, हर बिशप की कोई भी सालगिरह हो या जो भी उनका सिस्टम होता है, वो उनको उनके बारे में लिखता रहता है। उन्होंने चंद अशार किए, जब भी बड़ा दिन या ईस्टर या कभी कभी वो शो करते हैं, और बहुत अच्छा शो करते हैं। उन्होंने लिखा है, राह का बुद्ध है आया फिर से। बिल्कुल, बहुत बात। और आप सबको आज का ये मुबारक दिन मुबारक हो, क्योंकि आज राह का बुद्ध है। और ये भी खुशी की बात है कि हम 1 साल के बाद हम फिर देख रहे हैं, और खुदा हमें ये 40 रोजे भी मुबारक करे। और एक जब ईस्टर का दिन आएगा, पाक हफ्ता आएगा, फिर वो हमें ईस्टर भी, वो चीज जो ईस्टर ईद पास्का कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर हम बड़े दिन की तरह वो भी खुशी देखेंगे। खुदा आप सबको ये रोजे मुबारक करो और ईस्टर की खुशियों में शामिल करे, आमीन। तौबा का मौका है, लाया फिर से ये राह का बुद्ध, एक बार फिर वो दिन आया साल के बाद, और तौबा का मौका लाया, और हमने तौबा करनी चाहिए। फिर से एक बार खुदा के सामने जाए, तौबा करें, और जो कुछ भी रोजों में खाना पीना है, जरूरी नहीं खाने पीने से ही रोजा हो। रोजे के बहुत सारे मकसद है, बहुत सारी चीजें, कई रोजा नहीं रख सकते, लेकिन वो कुछ ऐसे काम उन्होंने तहैया कर लेते हैं कि मैं रोजों में ये काम करूंगा, तो फिर वो भी नेकी के काम करना, बेसहारों का सहारा बन जाना, किसी की मदद कर देना,
تو कुछ तहैया करते हैं तो वो पूरा करते हैं 40 दिनों में, तो खुदा वो भी सारा कुछ कबूल कर लेता है। खुदा हमें बुलाता है फिर से, खुदा हमें बुलाता है फिर से, निजात का रास्ता दिखाता है फिर से। खुदा तो खैर रोज ही बुलाता है, लेकिन चूंकि साल के बाद राख का बोध आता है, रोजे शुरू होते, तो फिर रोजों के यहाँ में भी खुदा हमें बुलाता है कि आ जाओ, तौबा का वक्त है, तौबा करो, दुआ बंदगी करो, तो मैं आपको माफ कर दूंगा। और वो माफ तो वो रोज करता है, 24 घंटे वो तो बैठा माफ करने के लिए दिन रात, लेकिन एक खास वक्त उसने मुकर्रर कर दिया जिसमें खुदा यीशु मसीह ने भी 40 रोजे रखे, बंदगी की, और उन 40 रोजों के बाद फिर उसने जो बकायदा तबलीग की, बकायदा पाक कलाम की बातें, बकायदा जो मौजज़े किए, वो 40 रोजे रखने के बाद शुरू किए थे, मुनादी 40 रखने के बाद शुरू की थी। और बिल्कुल हमें भी खुदाम यीशु मसीह की तरह हम वो नहीं, लेकिन जितनी भी हमने कुव्वत है या जो कुछ भी हम कर सकते हैं अच्छाई के काम करें, और 40 रोजों में ये खुदा हमें तौफीक देता है। गुनाहों से निजात का वक्त है फिर से, बिल्कुल गुनाहों से हम तौबा करें तो गुनाहों से निजात मिल सकती है, खुदा निजात देने के लिए तैयार है। पापियों की मुक्ति का वक्त है फिर से, वो जो बहुत पाप करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, किसी किस्म के भी, कई किस्म के पाप हैं, कई किस्म के जुल्म हैं, जबर हैं, तो उन पापियों के लिए एक वक्त, फिर वक्त है तौबा का, फिर से वो दिन राख का बोध आके कि हम तौबा की तरफ राग़िब हो और तौबा की तरफ जाएं, दुआ बंदगी करें, नेक काम करें, नेकियों की तरफ जाएं, तो खुदा हमारी हर इबादत को, जो भी हम जिस तरीके से भी ये 40 दिन गुजारना चाहते हैं, खुदा उनको जरूर मंजूर करेगा। जाहिद मौका ना जाने दे फिर से, बिल्कुल जाहिद क्रिस्टोफर है, तो जाहिद अपना नाम उन्होंने इस्तेमाल किया कि जाहिद मौका ना जाने दे फिर से, तो हम सबको भी जाहिद साहब करें कि मौका ना जाने दे, फिर साल के बाद दिन आना है, क्या पता पे अगला साल, अगला राख का बुध देखना नसीब हो कि ना हो। तो इसलिए जो जाहिद मौका है ना जाने दे कि हमारे पास एक साल के बाद फिर मौका है, खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया है, तो जरूर इससे फायदा उठाएं, तौबा करें, बंदगी करें, खुदा के सामने हाजिर हो, जो भी हमसे इंसान होते हुए गलतियां गुनाह माफी गलती गुनाह होते हैं उनकी माफी मांगे, क्योंकि साल के बाद फिर एक बार ये देना है। और यही जाहिद जो सरफराज कह रहे हैं, यस्सु की मोहब्बत पाले फिर से, बहुत खूबसूरत कि यस्सु की, खुदा बाप की मोहब्बत, जिसने हमारे लिए सारे दुख उठाए, हमारे लिए रोजे रखे, उसकी मोहब्बत पाने के लिए हमने उसके हुक्मों पर, उसके बातों पर, उसकी जो कुछ भी बाइबल मुकद्दस में है उस पर अमल करें, और हम तर यस्सु की मोहब्बत पालेंगे, बाप की और यस्सु की, जब बाप और बेटे की मोहब्बत हम पा सकते हैं अगर हम 40 दिनों में वाकई खुदा के सामने हाजिर रहे, बदी से निजात पाले फिर से, और हमें फिर एक साल के बाद मौका मिले तो फिर बदी से, जो हम बदी हमसे होती, कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार ना जाने में भी हो जाती है, और कई बार हम ना चाहते हुए भी को कर जाते हैं। तो इसलिए हमने इन सारी जो भी गलतियां गुनाह होते हैं, तो ये 40 दिन, ये राख का बोध आज से रोजे शुरू हो चुके हैं, तो हम अपने खुदा के सामने जाएं, हाजिर हो, तो वो हमें माफ कर सकता है, गुनाहों का बोझ हटा ले फिर से, और हमारे दिलों पर, जो हमारे दिमागों पर जो गुनाहों का बोझ, पछतावा तो होता है, ये कभी नहीं हो सकता कि हम गुनाह करें और पछतावा ना हो, पछतावा होता है, तो उस पछतावे को जो हमारे ज़हनों पर वो वजन है,
ये 40 दिन का मौका है जो आज दाग के बोझ से शुरू हो चुका है, और वो सारा वजन, वो सारा प्रेशर, वो सारी गंदगी अपने ज़हन से, अपने दिलो दिमाग से रोज़ों के या हमने क्योंकि फिर से मौका आ गया कि हमें खुदा माफ करने के लिए तैयार है। क्रिस्टोफर क्रिस्टी ने रोज़ों के मतलब लिखा कि दुनिया भर में मसीह बहन भाइयों को रोज़ों के अय्याम का आगाज मुबारक हो। बहुत खूबसूरत, आपको भी मुबारक हो क्रिस्टोफर क्रिस्टी, बहुत अच्छा आपने कहा। मेरी खुदा से दुआ है कि आपके लिए ये अय्याम रहाई का पैगाम हो। बिल्कुल, रहाई कहाँ से? बहुत सारी चीजों से रहाई है, लेकिन सबसे बड़ी जो गुनाहों की रहाई से, जो हम गलतियां गुनाह या कुछ भी करते हैं ऐसे काम जो खुदा नाराज होता है या खुदा को पसंद नहीं, तो फिर उन गुनाहों से, उन गलतियों से रहाई के दिन है ये जो रोजों के अय्याम है। जो अफसुर्दा और मायूस लोगों के लिए मुसर्रत और हौसले का पैगाम है। बिल्कुल, जो अफसुर्दा हो चुके हैं, जो नाउम्मीद हो चुके हैं खुदा से या दुनियादारी से कि शायद मैं इतना कुछ कर चुका हूं कि मुझे मेरे माफी मिले ना मिले, कोई भी अफसुर्दगी या अफसुर्दा लोग हैं या परेशान लोग हैं, तो फिर हमने इन अय्याम में माफी मिल सकती है, तौबा मिल सकती है। हम अपने खुदा के सामने झुके, जो भी तरीका कार है खाने पीने के लिहाज से या और कोई भी आपको इरादा करते हैं, नेक इरादे करते हैं, क्योंकि सारे रोजे नहीं रख सकते, कुछ बुजुर्ग हैं या कई बीमारियों में मुब्तला है, तो जिस हालात से भी आप जिस चीज का भी वादा करते कि मैं ये रोजों में ये करूंगा, तो वो करें, खुदा सुनेगा और माफ करेगा। बहुत खूबसूरत अजरा आसम का एक बहुत अच्छा गालिब के हवाले से शेर है। जब लगा तीर तब इतना दर्द ना हुआ गालिब, जब तीर लगा इतना दर्द ना हुआ गालिब, जख्म का एहसास तब हुआ। ये समझने की बात है और सच्ची बात है कि जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथों में। आज इस कमान को फेंक दे जो हम दूसरों के कंधों पर रख कर अपने रिश्तेदारों की तरफ बंदूक का मुंह रख के खड़े हैं। तीर का मतलब तो यही है, क्योंकि तीरों का जमाना तो निकल चुका है, तो तोपों का जमाना है, बम्बों का जमाना है, बहुत बड़े बड़े क्लासरूम कोफों का जमाना है। तो हमने जो दूसरों की तरफ जो बंदूक की हुई है, अपने बहन भाइयों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, अजीजों की तरफ, दोस्तों की तरफ, जो कि हमने एक दूसरे से दूर किए जा रहे हैं, तो इन रोजों के या हमने ये सब चीजें फेंक दे, बिल्कुल बिल्कुल खाली हाथ करें और ये खाली हाथ खुदा की तरफ उठाएं और तौबा के लिए और प्यार मोहब्बत के लिए। और ये भी अगर हम रोजा ना भी रखें तो लेकर अगर हम ये भी कर लें कि रोज इस पाक कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, और अगर आप तो ये 40 दिन में, मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप 40 दिन रेगुलर रोज पढ़ना शुरू कर दें, नए आदनामे को शुरू करें, पुराने को नाम, सिर्फ जो खुदाम यीशु मसीह का जिसे अहद जदीद कहते हैं, नया अदनामा खुदाम यीशु मसीह की मुंह की बातें, तमसीले, मौजज़ात जो भी है, इनको पढ़ा। और अगर आपने 40 दिनों में ये पढ़ लिया, फिर आप रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक चीज का जो मजा आना शुरू हो जाता है, जैसे हमें बुराई का मजा शुरू हो जाता है, तो ऐसे हमने इस पाक कलाम को पढ़ने का मजा आना शुरू होगा। फिर आप जिंदगी भर इसको पढ़ते रहेंगे, फिर बार बार पढ़ेंगे। जो बात नहीं समझी, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ते उतनी बार नई बातें सामने आती, फिर नई सोचें समझने आती। फिर अगर नहीं भी कुछ समझ आता, फिर हम खुदा के सामने जाते हैं, उसके बेटे के सामने जाते हैं, रूह पाक की कुव्वत मांगते हैं, तो वो हमें दे देता है। तो इसलिए जो मेरा ये शेर मकसद पढ़ने का था कि हम जो
तीर कमान अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही अजीजों दोस्तों के सामने लेकर खड़े हैं, और किसी के तीर से वाकई कोई पत्थर मारे तो दुख नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना फूल भी मार दे और बेदिली से मारे, दुख दे, बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो इन रोजों के या हमने अगर प्यार मोहब्बत की तरफ हम ज्यादा जाएं तो ये भी बहुत बड़ी बंदगी होगी। उसके बाद फादर फ्रांसिस साहब का बहुत अच्छा रोजों के मतलब, तो मैं इसका अनुमान रखा है रोजे का ऐलान करें, क्योंकि हर बात पे फादर फ्रांसिस तनवीर ने रोजे का ऐलान करो के मतलब बोला है हर शेर के बाद, और बहुत अच्छा लिखते, बहुत अच्छे लखारी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, फादर हैं, जाहिर है कि जो फादर है तबलीग भी करता है साथ साथ, तो इस हवाले से उन्होंने मेरे ख्याल में ये पिछले साल भी पढ़ा था, बहुत अच्छा लिखा है। रोजों का मौसम है लोगों, रोजे का ऐलान करो कि आज राह का बुध है, आज से रोजे शुरू हो चुके हैं, रोजे का ऐलान करो। वो रोजा नहीं कि जैसे हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, भी उनका अपना तरीकाकार है, सुबह उठ के ढोल बजाना, टीन डब्बे बजाना, लोगों को जगाना, वो हमारा तरीकाकार नहीं। हमें एहसास हो, आज से हमें पता हो, हमें किसी को ना जगाने की जरूरत है, ना हमें सहरी खाने की जरूरत है, ना हमें, हमारा तो सिर्फ एक तरीका कार, अगर हम 24 घंटे का रोजा रखते हैं तो जाहिर है शाम को खाएंगे तो फिर अगले शाम को खाएंगे और खामोशी से दुआ बंदगी करेंगे, और यही हमारा रोजा। अगर 12 घंटे का रखते हैं, सुबह खाएं आराम से तसल्ली से, कोई जरूरी नहीं कि कोई माँ बाप या दोस्त आपको जगाए, खुद खुदा जगाएगा। अगर आप इरादा करते हैं तो रूह पाक आपको जगाएगा जरूर। फिर आप रोजा रखे, दुआ बंदगी करें, भले 12 घंटे का रखे, लेकिन हमारा है तो 24 घंटे का, लेकिन अपनी हैसियत या अपनी तबीयत या अपनी दुख तकलीफ बीमारी के हिसाब से जो भी करे, लेकिन बंदगी जरूर किसी भी तरह से करे, और रोजे का ऐलान करे, सबको बताएं रोजा है भाई, चलो कोशिश करो कि सब खुदा की तरफ रुजू लाए। उम्मत में नरसिंगा फूंको, उम्मत में नरसिंगा फूंको, रोजे का ऐलान करो कि जो हमारी उम्मत है, जो हम मसीही लोग हैं या मसीह को मानने वाले हैं, उन सब में बताने की जरूरत तो नहीं है, ये तो बाइबल मुकद्दस की और हर साल रोजों का ये आमद है। जैसे हमें पता है क्रिसमस आना है, रोजे आ गए, ईस्टर आना है, तो इस वजह से, लेकिन फिर भी हमने नरसिंगा तो फूके जरूर के दावत दें। कई लोग हम दोस्तों अजीजों को जानते हैं कि वो कुछ बुराइयां करते हैं, तो उनको भी दावत, असल में मैं कहता हूं कि उनके लिए नरसिंगा फूको भी आज शामिल हो, यीशु मसीह की इबादत में रोजों में शामिल हो, ताकि वो जो है वो बदी से या बुराई से बात जाए। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी तबलीग है कि अगर 2, 4, 10 लोग मिलकर भी इबादत करें रोजों में और उनको तब्दील कर दें कि वो खुदा की तरफ रुजू लाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बंदगी है कि हम किसी को, भले वो खुदा को मानता है, यीशु मसीह को मानता है, रूह पाक को मानता है, लेकिन फिर भी अगर हम मजीद उनको मनादी करें कि फिर वो भी बदल जाए और इस पाक कलाम को पढ़ना और समझना शुरू जरूर कर दें। पाक इबादत में तुम आकर सारे मिलकर कहन से, जो सुबह के वक्त इबादत होती है उनमें आए, कायन के साथ मिलकर पेशानी पर राख लगवाए, रोजे का ऐलान करें। बहरहाल जिनको तौफीक है, मैं तो भाई सुबह गया था, थोड़ी सी नजर आ रही, ज्यादा नहीं, क्योंकि तो सुबह सुबह होता है, तो फिर हम राख लगवाते हैं। वही बात है, इंसान तू खाक है और खाक में मिल जाएगा। पेशानी पर राख लगाओ, रोजे का ऐलान करो, कपड़े और पोशाक नहीं, तुम अपने दिल को चाक करो। ये है रोजा, अपने दिल को चाक करो। आप, ये दिल का रोजा है, मुंह का रोजा नहीं, मुंह बनाने का रोजा नहीं, दिल का रोजा।
वाकई दिल का रोजा, और उस दिल के रोजे को जो पोशीदगी में हमारा बाप देख जाने, वो दिलों और गुर्दों को राजों को जाने, वो जानेगा कि वाकई मैंने या अपने सच्चे दिल से रोजा रखा है। वो रोजा है दिल का रोजा, दिल को चाह करने का, दिल से हर किस्म की बदी और बुराई निकाल देना, वो रोजा है। बहुत खूबसूरत लिखा फादर जी, कपड़े और पोशाक नहीं, तुम अपने दिल को चाह करो, रब खुदा की बात पे सोचो, वो बात जो पाक कलाम की बातें, खुदा के हुक्मों की बातें, खुदा यीशु मसीह के दुखों की बातें, वो सोचें और रोजे का ऐलान करें। बहुत अच्छा। तुम रब सारे में शामिल होकर, तुम सब रोजे पे, तुम सब रब सारे में शामिल होकर पाक मुकद्दस महफिल में, पाक मुकद्दस महफिल में जिस जगह भी दुआ है, रोजे का ऐलान हुआ है या रोजे की इबादत होती है, रोज होती है, तो बड़ी अच्छी बात है। तुम रब सारे मिलकर पाक मुकद्दस महफिल में सच्चे दिल से खुद को बदलो। क्या बात है, सच्चे दिल से, वक्ती तौर पर नहीं या दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं कि ये देखो भी मैंने रोजा रखा, मैंने आज खाना नहीं, ये रोजा नहीं, सच्चे दिल से, जैसे ऊपर लिखा था फादर ने कि दिल को चाह करो, और वही बात है कि सच्चा दिल सच्चाई से। लेकिन हम दुनियावी तौर पर तो मुंह बना के या मुंह बगाड़ के या लोगों के सामने हम कर सकते, लेकिन जो बाप है हमारा पोशीदगी में हमें जानता है, देखता है। और यही आज का हवाला मैंने पढ़ा था, आखिर में फिर पढ़ूंगा, जो लोग अभी शामिल हो रहे हैं तो फिर आप पता भी है सबको कि ये रोजों के याम में ये सारे बाइबल मुकद्दस के हवाले जो भी हैं ये पढ़े जाते हैं। तौबा और रियाजत के दिन है। क्या बात है, तौबा और रियाजत के दिन है, सबको दावत देते हैं। मैं सबको दावत देता हूँ, जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, कोई ये तो सुनते ही रहते हैं, मेरे शो तो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कमेंट्स जो अभी सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, मैं उनको दावत देता हूँ। आज जो ऐलान करता, आज राह का बौद्ध, सब शामिल हो, जो सब खुदा के सामने जो अपनी सारी गलतियों गुनाहों की माफी मांगे और ऐलान करें कि रोजे शुरू हो चुके हैं, दुआ बंदगी करो, खुदा के सामने जाओ, किसी के हवाले से कुछ जरूरी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि भूखा रहना रोजा। बड़े बड़े तरीके हैं, नेकियां करना, किसी गरीब की भलाई करना, किसी गरीब की मदद करना, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप किसी बंदे को, कुछ लोगों को जो आप जानते हैं कि वो राह रास्त पर नहीं, उनको तबलीग करो, उनको राह रास्त पर, तो रोजे आपके कबूल शुरू होना हो जाएंगे। पापों की दलदल से निकलो, रोजे का ऐलान करो। जो हम गनालूदा जिंदगी में फंसे हुए शैतान के नरगे में हैं, उनसे निकलो और रोजे का ऐलान करो, तो खुदा हमें माफ करेगा, हमारी माफी को कबूल करेगा। खाक हो, वही बात बहुत जो क्यों हम राख लगवाते हैं, तो फादर ने ये लिख दिया है, खाक है तू आए खाकी इंसान, खाक है तू, मैं और आप, जो भी इस दुनिया में जो भी है वो खाक है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, कुछ भी है, वो खाक में ही जाएगा और खाक में ही शामिल होगा, खाक हो जाएगा। खाक है तू ऐ खाकी इंसान, एक दिन खाक में लौटेगा। और यही खाक लगवाते वक्त फादर कहता है कि तू खाक है और फिर खाक में लौटेगा। तो कम से कम सारी उम्र नहीं तो साल के बाद इस चीज को ही याद करें रोजों में, और यही बड़ी बात होगी कि हम ये याद करें, क्योंकि इंसान हो तो मैं और आप भूले हुए हैं, हम कहते जरूर हैं, पढ़ते भी जरूर हैं, सुनते भी जरूर हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। हम उस वक्त फिर सोचना शुरू करते जब हम वक्त का ही पता लग जाता है कि अब मेरे वक्त आ गया है, दिन आ गया है, मेरे वक्त करीब आ चुका है। तो वह भी खुशकिस्मती की बात है कि अगर आपको
महीना 2 महीने साल जो भी वक्त दुख तकलीफ में, फिर वो आपको याद आता है कि मैं खाक हूं और मुझे खाक में जाना है और मुझे मट्टी होना ही होना, चूंकि हम खाकी है और यही राह के बुत का मतलब है। और इन बातों को समझना चाहिए। खाक, बाइबल का पैगाम सुनाओ, बिल्कुल बाइबल का पैगाम सुनाओ, रोजे का ऐलान करो, बाइबल की बातें, मुकद्दस महफिल सुने। हम महफिलें तो बहुत करते हैं, लेकिन मुकद्दस महफिलें कि जिसमें वो लोग बुलाओ, सब इकट्ठे बैठो, ऐलान करो रोजे का, रोजे की बातें करे, रोजे का मकसद बयान करे, मसीही गीत गाए, खुदाम यीशु की बातें करे, उसके हुक्मों की, उसके मौजों की, और उसने जो रोजे रखे उनका भी ऐलान करे। तो बहुत खूबसूरत बातों की आखिरी शेर है, तौबा करके पापों से तुम लाओ, तौबा करके तुम पापों से यीशु पर ईमान लाओ, खुशखबरी में जीवन पाओ, रोजे का ऐलान करो। और इस खुशखबरी में आज जो रोजे शुरू किए, आज राह का बुध है, यही मेरा टॉपिक आज का, कि आज राह का बुध है, सब खाक लगाएं, खाकी हो जाए, माने कि हम खाक है, रोजे रखें, खुदा की बंदगी करें, नेक काम करें, नेकी की तरफ रागब हो। और सबसे बड़ी बात, इस बाइबल मुकद्दस को जैसे मैंने कहा, दावे से मैंने कहा 40 दिन रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो, फिर आप आदी हो जाओगे। जैसे आप दूसरी बुराइयों के आदी हो जाए, या शराब की, सिगरेट की और बुराइयों का आदी हो जाते, लेकिन अगर इन रोजों के या हमने रोज बाइबल पढ़ना शुरू, सुबह शाम जब भी वक्त मिले, तो आप इस बाइबल पढ़ने के और उसको पाक कलाम की बातों के समझने के इस काबिल हो जाएंगे, तो फिर रूह पाक खुदा की हिदायत आपको आनी शुरू हो जाएगी, और आप इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ोगे, समझोगे, और लोगों के सामने भी आप इन बातों को बयान करने का, इस वजह से कि फिर जो बाइबल में लिखा है, और रूह पाक आपको सारी ये ताकत देगा। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। राहत अफजा इटली से जो वाकयात हो रहे हैं, आखिर में थोड़ी सी दुआ जरूर करेंगे कि लोग परेशान हैं कि वायरस की वजह से भी इंडिया में फसाद बहुत बुरी तरह जो शुरू हो चुके हैं। इंडिया जलते देखकर क्या अपना दुख गुजरा शांति नगर जोसेफ कॉलोनी ताजा हो गया, और इस दुख में हम मजम्मत करते हैं। हम जो भी इंसानियत के हवाले, मैं जाती तौर पर बहुत लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि ये नहीं कि चाइना में वायरस आया थे, वो नहीं, ये इंसानियत का मसला है। अब वही वायरस सारी दुनिया में फैल के 42 मुल्कों में, और अभी सुबह मैं देख रहा था, पता नहीं खबरों में, या कि एक केस पाकिस्तान में भी देखा गया है। तो खुदा ना करे कि हमारे मुल्क में या दूसरे मुल्क, ईरान में, इटली में दुआओं के लिए लोग कह रहे कि इस मर्ज से खुदा हमें बचाए, और इस दहशत गर्दी से जो इंडिया में फसाद फैल गए, वो क्योंकि इंडिया जो मोदी साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है, वो इमरान खान या सारे लोग जानते कि क्या वो बहुत ज्यादा मजहबी लोगों के हाथों में, और ये मुस्लिम और हिंदुइज्म की जो परेशानी है वो ज्यादा खतरा है। तो इसके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए, और ये अच्छा मौका है कि रोजों में खास तौर पर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये आफत है, मैं आफत समझता हूँ इनको, कि कोरोना वायरस तो चाइना से शुरू हुआ, अब दुनिया के 42 मुल्कों में फैल चुका है। तो ये खुदा की तरफ से कोई आफत ना हो, क्योंकि जो खुदा की तरफ से आफत होगी वो खतरनाक बात होगी। तो इसलिए हमें बहुत परहेज भी करने हैं, दुआ भी करने हैं अपने बच्चों, खानदानों के लिए, जो हमारे अजीजों का मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी हिस्से में है। इन रोजों के याम में अगर हम ये भी इरादा करें और दुआ करें, जंग खत्म हो, दहशत गर्दी खत्म हो, दुख तकलीफ बीमारियां खत्म हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा काज होगा हमारे लिए। रोज अगर हम इन चीजों के लिए, माफी के लिए और बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं। बहुत अच्छे 3 अशार हैं, यूनस फ्रांसिस साहब यूके से बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, ये रोजों के दिन तो रियाजत के दिन है, बिल्कुल
हर कोई कह रहा है, बाइबल मुकद्दस में भी शायर हजरात, लखानी हजरात, मेरे मुंह से भी जो कुछ भी कोशिश है मेरी कि रियाजत के हवाले से ही आपसे बात करूं, क्योंकि रियाजत बहुत चीजों, बुराई की भी रियाजत करते हैं। जब तक आप किसी भी चीज की रियाजत नहीं करते तो वो आप काम पूरा, लेकिन यहाँ पर बुराई की नहीं, बुराई की, बुराई से जान छुड़ाने की रियासत है, खुदा की बंदगी की रियासत है, रोजे रख कर खुदा के सामने जाने की रियासत है। और ये रियासत हम कब कर सकते हैं? गीत और ज़बूर का वाकई जो रियासत है, खुदा के पाक कलाम को पढ़े, ये रियासत है। लोग इकट्ठे खान, चलो बड़ी महफिल ना सजाएं तो जो भी हम खानदानी तौर पर 10-15 या अड़ोस पड़ोस से भी शाम को इकट्ठे हों, बैठे, खुदा की बातें करें, रोजा खोलें, फिर रोजे का इरादा करें और दुआ बंदगी करें कि जो मुश्किलात आने वाली हैं खुदा उनसे हमारी जान छुड़ाए, और दुआ बंदगी करें। खुदावंद खुदा से रफाकत के दिन है कि खुदावंद खुदा से हमारे लिए 40 बेहतर तो रोज ही रफाकत के दिन, लेकिन ये खास 40 दिन जो है मुकर्रर है कि इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के सामने जाएं, ज्यादा से ज्यादा रफाकत, ज्यादा से कुर्बत हासिल करें खुदा बाप और खुदा बेटे और रूह पाक की, तो हमारी जो दुआ बंदगी रियाजत वो कबूल हो सकती है। गुजरे समय को, गुजरे जो बीते दिन है, गुजरा वक्त जो है, गुजरे समय कुछ दुआ में, अब तुम जो समय गुजर चुका है, अब तुम उसको गुजर गया, वो गुजर गया, लेकिन अब कुछ हम वक्त जो ये 40 दिन मिले हैं उसमें दुआ बंदगी के साथ खुदा के सामने रियाजत करें, रफाकत करें, मिलकर अपनी रफाकत, वो रफाकत खुदा के सामने भी होगी। शब रोज ही ये इबादत के दिन है, बिल्कुल शाम सुबह हमारे पास जो ये इबादत का दिन है, इबादत का वक्त है, दुआ का वक्त है, तौबा का वक्त है, दुआ बंदगी का वक्त है, खुदा को कबूल करने का वक्त है, उसको रूह पाक की ताकत को हासिल करने का वक्त है। तो खुदा सब कुछ हमें देगा, हर चीज करने की ताकत मिल सकती है अगर हम इन 40 याम ने 40 रोजों में जो आज से रात के बुध से शुरू हो चुका है, खुदा हमें सब कुछ दे सकता है। शब रोज ये इबादत के दिन है, किसी बेसहारे का बन जाओ सहारा। में कितनी बार कह कि अगर हम ये भी इरादा करते हैं कि किसी बेसहारे का हम सहारा बन जाए, उसको मदद कर दें, किस काबिल हो जाए कि वो खड़ा हो जाए, या को गिरा हुआ शराब में, किसी और बदी में, किसी और बुराई में गिरा हुआ, हम उसकी मदद ही करते हैं, पैसों की मदद नहीं, बड़ी मदद है कि उसको हम इस तरह कायल कर दें, दुआ बंदगी की तरफ कायल कर दें। अगर हम पुख्ता इरादे करें कि इस बंदे को, गिरे हुए को जो खुदा के सामने बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो उसको खड़ा कर दे, उसको पता चल जाए कि रोजे क्या है, दुआ बंदगी क्या है, खुदा पाक कलाम के पढ़ने की आदत डाल दे। और वैसे भी गरीब गुरबा की मदद करना भी, ये भी रोजों में एक रियाजत और इबादत है। ये दिन खिदमत और कुछ सखावत के दिन है, और देव दुआ बंदगी के सखावत के दिन है। देख चाटने की सखावत नहीं, वो तो दिखावे की बात है। अगर हम देख का खर्चा किसी गरीब पर खर्च कर देते हैं, ठीक है, हमारे रस्म और रिवाज है कि हम 10-20 आदमी या बुला के बैठ के खुदा की इबादत करके रोजा भी खोले, तो कोई कबाहत नहीं। दुआ बंदगी करना तो बहुत अच्छी बात है ये रोजों के याम में। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और इन रोजों के याम में जितनी भी दुआ बंदगी हो सकती है हमें करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और हमें रोजे का ऐलान करना चाहिए। रोजे के दो हमारे जैसे फादर फ्रांसिस ने कहा है कि रोजे के दिन है, रोजे का ऐलान करो कि हम सब मिलकर दुआ बंदगी में, रियाजत में खुदा के सामने हाजिर हो, और जो ये दिन है हमें मिले हैं 1 साल के बाद सही से तो जिंदगी के साथ, तो हम अगर अपने खुदा के सामने हाजिर हो, वो देखता है पोशीदगी में। तो मैं एक बार हवाला फिर पढ़ूंगा। तो ये मैंने हवाला पढ़ा था मुकद्दस मत्ती की अंजील से, उसका 6 बाब, उसकी 16, 17, 18 आयत, और ये लिखा है, जब तुम रोजा रखो
تو रियाकारों की तरह अपनी सूरत दास ना बनाओ, क्योंकि अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। तो हमें देखने या दिखाने की जरूरत नहीं, ना किसी को, कोई खुदा जानता है कि हमारा वाकई जो रोजा हम रखते हैं पाक कलाम की भी ठीक है, हम वाकई जो सही रोजा रख खामोश रहते हैं, हम नहीं जताते कि मैं काम भी रेगुलर करते, भले मजदूरी भी करते हैं, लोग करते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, जो हम शोर नहीं करते और ना हमें ये शोर करने की इजाजत, और ना शोर शराबे को खुदा पसंद करता है। जो कुछ लिखा है कि जब तुम रोजा रखो या रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि अपना मुंह बिगाड़ देते हैं ताकि लोग उनको रोजा ज्यादा ने। मैं तुमसे सच कहता हूं, बाइबल मुकद्दस की बात है, मैं तुमको सच कहता हूं कि अपना अजर पा चुके। जो शोर करेंगे, लोगों को जाने कि मेरी तारीफ करे मैं रोजेदार, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। जो पोशीदगी में है, तेरा बाप रूहानी बाप, दुनियावी बाप नहीं, रूहानी बाप, खुदा बाप और बेटा वो जाने, क्योंकि वो आपके हम सब के दिलों गुर्दों को जानता है कि हम वाकई रोजेदार हैं। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, वो बदला देगा। खुदा बाप और खुदा बेटा बदला देगा कि वाकई हमने रोजा रखा है। तो खुदा बाप आप सबको आज से जबकि रोजों के दिन शुरू हो चुके हैं, ये 40 दिनों में खुदा ज्यादा से ज्यादा आपको दुआ बंदगी की तरफ लेके जाए, रोजों की तरफ लेके जाए, चर्चेस जाए, महफिल, रूहानी महफिलें, रूहानी बैठ के दुआएं करनी शुरू करें। तो जरूर शाम को सुबह जब भी वक्त हो हम कोशिश करें कि इकट्ठे बैठे, खुदा की बातें करें, खुदा की बंदगी करें, तो जरूर हमारी दुआएं बन गई और जो रोजे हैं वो कबूल हो गए। तो अब काफी लोग, मैंने शो के दरमियान में भी बात की कि 42 मुल्कों में ये वायरस फैलना शुरू हो गया। इटली वालों ने दुआ के लिए कहा है, ईरान में बहुत सारे हैं, कोरिया में चला गया है, पाकिस्तान में एक केस निकला है। तो खुदा ना करे कि हर कोई इस बीमारी से बचे, और इन रोजों के याम ने एक अच्छा वक्त है कि सब मिलकर दुआ करें कि खुदा बाप जिस आफत से बचा। कुछ जरूरी नहीं कि वो सिर्फ चाइना में है, अब तो चाइना से निकलकर सारी दुनिया में फैल चुका है। तो इसलिए हमें इस बीमारी से, इस मुश्किल से, इस आफत से बचने के लिए दुआ करें, क्योंकि हम सिर्फ जाती नहीं, पूरी आलमी दुनिया की इंसानियत जहां पर होती है वो सबके लिए, हमें सब इंसानियत की फिक्र और दुख और होना चाहिए कि खुदा हर एक को हर दुख तकलीफ से, हर बुरे हादसे से बचाए। और हमें इन रोजों के याम में खास तौर पर जो भी मुश्किलात है अपनी मसीही कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ दुआ बंदगी करें कि हमारे मुल्क में हालात अच्छे रहें, हर बीमारी से बच के रहें, और जो जुल्म और जबर वहां पर और जो अच्छे हुक्मरानों के लिए दुआ करें कि आने वाले दिन, आने वाले साल में कोई तो खुदा का बंदा हमारे मुल्क में अच्छा है, ताकि गरीबों को जो लूट रहे हैं, जो खा रहे हैं, कुछ भी करें, आखिर तकलीफ जो है वो गरीब पर ही जाती है। चाहे हम अपने मसीही लोग कर रहे हैं, चाहे गैर मसीह कर रहे हैं, दुख तकलीफ भी गरीबों के लिए होते। खुदा आप सबको बहुत बड़ी, सबको बहुत आज का राह का दिन मुबारक करे, और इन 40 रोजों में आप खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे और अपनी मान में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।